एप्पल इंटेलिजेंस के 10 ऐसे फीचर्स जो आपको पता होने ही चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। टेक्नोलॉजी की दुनिया में हर जगह पर सीखना चाहते हो तो ये चैनल स्पेसिफिकली आपके लिए। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एप्पल इंटेलिजेंस यूज करने के लिए कौन सी सेटिंग्स आपको चेंज करनी है। तो सेटिंग्स में आते हैं, यहाँ पे आपको आना है एप्पल इंटेलिजेंस सीरी में। एंड ये चीज सबसे पहले आपको एक्टिवेट करनी है। एंड फिर जाके आप जो भी फीचर्स मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में वो यूज कर पाओगे। तो एप्पल इंटेलिजेंस सबसे पहले यहाँ पे आपको ऑन कर देना है। बाकी सब सेटिंग्स आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हो। टॉक एंड टाइप टू सीरी को यहाँ पे आप एक्टिवेट कर सकते हो, वॉइस आपका यहाँ पे चेंज कर सकते हो, सीरी रिस्पॉन्सेज, कॉल हैंगअप। तो ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जा रहे हैं। लेकिन मेन जो हमारे जो है काम के ऑप्शंस, वो तो ऑफकोर्स इसको आपको ऑन करना है। एंड सेकंड आपको आना है चैट जीपीटी में, जो आपको जरूर यूज करना चाहिए। तो वो आपको आप यहाँ पे आके ऑन कर सकते हो। यहाँ पे आप साइन इन कर सकते हो अगर आप चाहो। मैंने अपने केस में साइन इन करके रखा है, लेकिन अगर आप साइन इन नहीं भी करते हो तो भी आप चैट जीपीटी यूज कर पाओगे। कंफर्म चैट जीपीटी रिक्वेस्ट को आप ऑफ करके रखिए, तो आपका इंटरेक्शन काफी स्मूथ हो जाएगा। आइए अब बात कर लेते हैं फीचर्स के बारे में। अब जैसे मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे कुछ लिखा हुआ है, सबसे पहले यहाँ पे आके मैं इसको सिलेक्ट ऑल कर देता हूँ। एंड सिलेक्ट ऑन करने के बाद यहाँ पे मेरे को राइटिंग टूल्स का ऑप्शन मिल जा रहा है। अब राइटिंग टूल्स में मेरे को ये सब ऑप्शन मिल जा रहे हैं। इसको मैं प्रूफ रीड भी करवा सकता हूँ, इसको मैं रीराइट भी करवा सकता हूँ। एंड रीराइट भी इस तरीके मेरे को फ्रेंडली टोन यूज करना है, प्रोफेशनल टोन यूज करना है, या फिर कंसाइज करना है। तो अगर आपको ईमेल भेज रहे हो किसी को, एंड वो ईमेल अगर आपको प्रोफेशनली भेजना है, तो वो चीज़ आप यहाँ पे आके कर सकते हो। तो यहाँ पे राइटिंग टूल्स में आप जैसे प्रोफेशनल पे सिलेक्ट करोगे, ये जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है वो रीफ्रेज हो जाएगा एंड ज़्यादा बेटर तरीके से हो जाएगा। अच्छा, इसका बेस्ट पार्ट ये है कि आप आई मैसेज में तो यूज़ कर ही सकते हो, आप व्हाट्सएप पे यूज़ कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे यूज़ कर सकते हो, यूट्यूब पे कोई कमेंट करना है वहाँ पे भी कर सकते हो। बेसिकली जहाँ पे भी आप कीबोर्ड यूज़ कर सकते हो, वो सारी जगहों पे ये सब चीज़ें आप यूज़ कर पाओगे। इसके सिवाय राइटिंग टूल्स में और भी आपको ऑप्शन मिल जा रहा है। आप इसको समराइज़ कर सकते हो, ये सारी लिस्ट को की पॉइंट्स में कन्वर्ट कर सकते हो, लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर आप टेबल में भी कन्वर्ट कर सकते हो इसको। तो अगर मैं ऐसे टेबल सिलेक्ट करूँगा, ये सारी चीज़ें एक टैबुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगी। वैसे अगर आप सिलेक्ट ऑल नहीं भी करते हो, तो भी आप राइटिंग टूल्स में जा सकते हो। आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट फीचर के बारे में। यहाँ पे मैंने टैप किया तो मेरे को ऑप्शन मिल गया राइटिंग टूल्स का। एंड यहीं पे मैं ये सारे ऑप्शन मैं आपको बता चुका हूँ। अब चलते हैं लास्ट ऑप्शन में, कंपोज पे, जो सबसे बढ़िया फीचर है इस वाले फंक्शन में। तो इसमें कंपोज में आने के बाद मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि चैट जीपीटी अगर कुछ करे मेरे लिए, तो वो मैं यहाँ पे आके टाइप करवा सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्रिएट अ बर्थडे इनविटेशन, एंड जैसे यहाँ पे मैं सेंड पे टैप करूंगा, ये मेरे लिए एक इनविटेशन बना के देगा। ऑफ कोर्स मेरे को यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फॉर एग्जांपल होस्ट नेम, ये सारी डिटेल्स आप ऐड करके जैसे अपडेट पे टैप करोगे, तो अब चैट जीपीटी के थ्रू ये इनविटेशन पूरा क्रिएट होगा। एंड कितनी बार इसकी ड्राफ्टिंग इतनी अच्छी होती है कि हम भी ऐसे वर्डिंग्स नहीं सोच पाते हैं। अब ये टूल की ब्यूटी ये है कि नोट्स में तो ऑफकोर्स आप देख ही सकते हो मैंने किया है, लेकिन ये मैं ईमेल में भी कर सकता हूँ, व्हाट्सएप में कर सकता हूँ, इंस्टाग्राम पे कर सकता हूँ, यूट्यूब पे अगर मेरे को कमेंट करना है तो वहाँ पे भी मैं इसका हेल्प लेके कोई कमेंट ड्राफ्ट करवा सकता हूँ। एंड ये बहुत ही बढ़िया तरीके मेरे को ड्राफ्ट करके देगा। अब से फॉर एग्जाम्पल कोई भारी भरकम एग्रीमेंट है जो आपको पढ़ना नहीं है, लेकिन जानना जरूर है कि उसके अंदर है क्या। जैसे फॉर एग्जाम्पल रेंट एग्रीमेंट हो गया, सेल डीड एग्रीमेंट हो गया, मॉर्गेज डीड हो गया, लोन एग्रीमेंट हो गया, पार्टनरशिप एग्रीमेंट हो गया, या फिर अगर आप फ्रीलांसर हो तो फ्रीलांसर एग्रीमेंट, या फिर कंसल्टेंट एग्रीमेंट। तो ये सब एग्रीमेंट्स मैं जानता हूँ काफी कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे काम आएगा एप्पल इंटेलिजेंस का, जिसको यूज करके ये सब एग्रीमेंट्स आप आसानी से समझ सकते हो। तो आइए नोट्स में आते हैं। एंड यहाँ पे एप्पल इंटेलिजेंस में हम कंपोज में आएंगे। कंपोज में यहाँ पे टैप करने के बाद आपको एक प्लस का आइकन दिख रहा है। प्लस पे हम जैसे ही टैप करेंगे, उसके बाद आप फाइल या फिर इमेज को यहाँ पे अटैच कर सकते हो। हम करेंगे फाइल को अटैच। एंड यहाँ पे मैंने एक लोन एग्रीमेंट ऐड कर दिया है। अब मेरे को डिस्क्राइब करना है कि मैं क्या करवाना चाहता हूँ इस वाले लोन एग्रीमेंट से। तो मैं इस लोन एग्रीमेंट का समरी निकालना चाहता हूँ। तो समराइज दिस डॉक्यूमेंट करने के बाद यहाँ पे मैं जैसे एरो पे टैप करूंगा, तो चैट जीपीटी पूरे फाइल को स्कैन करेगा, समझेगा उसको अच्छी तरीके से, एंड फिर मेरे को उसको समराइज करके देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो समराइज उसने कर दिया है। एंड मेरे को नोट्स में जाके उसे सेव भी करके दे दिया है। तो अब मेरे को पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं, मेरे को सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर पढ़ने तो यहाँ पे आके पढ़ सकता हूँ। अब से फॉर एग्जाम्पल मेरे को किसी ने बहुत लंबा चौड़ा ईमेल भेजा है। अब मेरे पास टाइम नहीं कि इतना बड़ा ईमेल बैठ के मैं पढूं। तो मेरे को चाहिए कि इस ईमेल में जो भी लिखा हुआ है उसके खाली मेरे को इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता चल जाने चाहिए, सो दैट पूरा ईमेल मेरे को पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो उसके लिए मेरे को इस ईमेल के टॉप पे आना है।
एंड टॉप पे मेरे को ऑप्शन मिल जाएगा समराइज का। जैसे मैं समराइज पे टैप करूंगा, ये पूरा ईमेल पढ़ेगा, वो ईमेल को समराइज करेगा और मेरे को यहाँ पे शॉर्ट में बता देगा कि इस ईमेल में क्या लिखा हुआ है। अब एप्पल इंटेलिजेंस की बात करें और एप्पल फोटोज में कोई चेंज ना लाए, ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। तो आइए देख लेते हैं कि फोटोज में आपको क्या नया देखने को मिलता है। तो जैसे आप फोटोज में आओगे एंड आप इस फोटो को एडिट मोड में लेके जाओगे, तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा क्लीन अप का। तो अगर जितनी पानी पूरियां पड़ी है, उनमें से अगर एक पानी पूरी मुझे हटा देनी है, या फिर जनरली आपका कोई भी पिक्चर है उसमें बैकग्राउंड में जो अननेसेसरी लोग खड़े हैं उन सबको आपको हटा देना है, तो उसके लिए आपको कोई अलग से ऐप पे जाने की जरूरत नहीं, कोई और वेबसाइट पे भी जाने की जरूरत नहीं। आप सीधा यहाँ पे जैसे क्लीनअप पे टैप करोगे, तो ये ऑटोमेटिकली उन एक्स्ट्रा चीजों को यहाँ से हटा देगा। अब सपोज उसको पता नहीं चल रहा है कौन सी चीजें हटानी है, जैसे फिर माई केस मुझे एक पानी पूरी हटानी है जो एप्पल को नहीं पता है, तो इन दैट केस में इसको मैं सर्कल कर सकता हूँ। तो जैसे मैं इसको सर्कल करूंगा, ये एक पानी पूरी यहाँ से हट गई है। अब इतना ही नहीं, सर्च बार में आके अब मैं अगर कुछ भी सर्च करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल स्पोर्ट्स कार मैंने सर्च किया यहाँ पे, तो ये और भी ज्यादा रिफाइन हो चुका है। तो ये पहले भी सर्च कर लेता था, लेकिन अब एप्पल इंटेलिजेंस को मर्ज करने के बाद और भी बेटर सर्चेस आपको यहाँ पे लाके देता है। तो यहाँ पे जिन भी पिक्चर्स में स्पोर्ट्स कार है, ये ऑटोमेटिकली उसको सर्च करके आपको बता देगा। अब से फॉर एग्जांपल नोट्स में मैंने कुछ चीजें लिखी हुई है, यहाँ पे मेरी कुछ ग्रोसरी की आइटम्स है, तो यहाँ पे जैसे ये वर्ड्स को मैं सिलेक्ट करता हूँ एंड उसके बाद जैसे मैं एरो पे टैप करूंगा, तो यहाँ पे मेरे को एक एडिशनल ऑप्शन मिल जाता है ऐड टू प्लेग्राउंड। जैसे मैं ऐड टू प्लेग्राउंड करूंगा, ये बेसिकली इन सारे वर्ड्स को ग्रैब करेगा एंड उसके बाद ये प्लेग्राउंड ऐप के जरिए एक ब्यूटीफुल एनिमेटेड पिक्चर बना के देगा। तो जो भी मेरी ग्रोसरी आइटम्स है, ये तो ऑफकोर्स मैं एज इट इज किसी को सेंड कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं इसके साथ एक पिक्चर ऐड करता हूँ तो और भी ज्यादा बेटर लगने लगेगी ये लिस्ट। तो प्लेग्राउंड ऐप आपको अलग से तो मिलता ही है, लेकिन आप वो प्लेग्राउंड के ऐप इंटीग्रेट कर सकते हो आपके नोट्स के अंदर। कुछ भी चीजें आप लिख रहे हो तो उनमें आप ये वाले एनिमेटेड पिक्चर्स क्रिएट करवा सकते हो। अब एप्पल के मैजिक वॉन्ड के बारे में बात कर लेते हैं। ऑफ कोर्स एप्पल इसको मैजिक वॉन्ड नहीं बुलाता, इमेज वॉन्ड बुलाता, लेकिन मैजिक से कम नहीं ये वाला फीचर। अब यहाँ पे नोट्स में मैंने एक डिस्क्रिप्शन लिखा है कोई एक चीज के बारे में। कौन सी चीज है, आइए पूछते इमेज वन को। एंड इमेज वन के लिए यहाँ पे सबसे पहले इस वाले मार्कअप टूल पे हम टैप करेंगे एंड ये वाली पेन आपको सिलेक्ट करनी है। जैसे आप ये पेन सिलेक्ट करोगे, उसके बाद यहाँ पे जैसे आप सर्कल करते हो, तो आप देख सकते हो यहाँ पे एप्पल इंटेलिजेंस अपना काम करना शुरू कर दिया है एंड ये मेरे को बताएगा कौन सी चीज है। तो यस, ये ताजमहल है। ताजमहल का इसने पिक्चर भी दे दिया, उससे देखा कि कौन सी इसमें चीजें लिखी हुई है। दैट इज लोकेशन मैंने लिखा है, रिवर यमुना लिखा है, आइवरी व्हाइट मार्बल लिखा है। तो इसके बेसिस को पता चल गया कि ताजमहल है। एंड अगर ये पिक्चर आपको नहीं चाहिए तो आप दूसरे पिक्चर्स भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो एंड यहाँ पे जैसे आप डन करोगे, तो ये ताजमहल का पिक्चर यहाँ पे अब ऐड हो चुका है। इतना ही नहीं, अगर जैसे मेरे को आपको सब्सक्राइब करवाना है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगेन मार्कअप में आते हैं, ये इमेज वन पे सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे इसको सर्कल कर देंगे। जैसे सर्कल करेंगे तो ये एक पिक्चर आपको बना के देगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा सब्सक्राइब। आप चूज भी कर सकते हो आपके हिसाब से। नेक्स्ट चलते प्लेग्राउंड के ऐप में। तो इस तरीके के इमेजेस आप प्लेग्राउंड के थ्रू बना सकते हो, जो एआई बेसिकली यूज करके पिक्चर्स को क्रिएट करेगा। तो यहाँ पे आपको प्लस पे टैप करना है एंड जो भी आप पिक्चर क्रिएट करवाना चाहते हो, वो आप यहाँ पे डिस्क्राइब भी कर सकते हो उस इमेज को, या फिर अगर आपको उस पिक्चर में कोई स्पेसिफिक चीजें यूज करनी है, फॉर एग्जाम्पल टॉप हैट या फिर पार्टी हैट या फिर स्पेस, सुपर हीरो, तो ये सब ऑप्शन आप ऐड कर सकते हो एंड उसके बाद जो भी आपको यहाँ पे इमेज क्रिएट करना है वो आप टाइप कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने डिस्क्राइब कर दिया मी प्लेइंग टेबल टेनिस विद फ्रेंड्स एंड यहाँ पे मैं पर्सन को सिलेक्ट भी कर सकता हूँ एंड दैट्स इट। जैसे मैं यहाँ पे सेंड पे टैप करूंगा, ये सारे कॉम्बिनेशंस को यूज करके एआई मेरे को एक पिक्चर बना के देगा। तो यस, मेरे को ऐसा एक पिक्चर आ गया, ये मैं चेंज भी कर सकता हूँ। तो मेरे को कोई और पिक्चर चाहिए तो मैं इस तरीके से आके सिलेक्ट कर सकता हूँ। मेरे ख्याल से ये वाला पिक्चर सही है। अगर ये पिक्चर मेरे को सही लग रहा है तो यहाँ पे डन पे टैप करके मैं इसको सेव कर सकता हूँ। अब ये सब पिक्चर को आप एज अ प्रोफाइल पिक्चर भी यूज कर सकते हो या फिर एज अ कॉन्टैक्ट पिक्चर भी यूज कर सकते हो। सिर्फ आपको इसको डिजाइन करना है एंड फिर आपको शेयर करना है जिस प्लेटफॉर्म पे आप इसको यूज करना चाहते हो। अब क्या आप इमोजी से बोर हो चुके हो? मैं तो हाईली बोर हो चुका हूँ, क्योंकि और कुछ है ही नहीं, वही सेम घिसे पिटे इमोजीज है। लेकिन अब एप्पल आपके लिए लेके आता है जेनमोजी। तो आइए बात कर लेते हैं जेनमोजी आपको एप्पल इंटेलिजेंस में कैसे यूज करना है। तो जैसे यहाँ पे इमोजी वाले आइकन पे मैं टैप करूंगा, तो मेरे को यहाँ पे एक और ऑप्शन मिल जा रहा है, दैट इज जेनमोजी। तो जेनमोजी पे टैप करने के बाद
जो भी पिक्चर मैं बना के सेंड करना चाहता हूँ, वो मैं यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखा है लाफिंग बॉय, तो यहाँ पे मेरे को अलग-अलग टाइप के जेनमोजीज़ मिल जाएँगे, जो मैं सिलेक्ट करके इस पर्सन को सेंड कर सकता हूँ। अब ये सारे फंक्शंस कौन से डिवाइसेज़ पे चलेंगे, स्क्रीन पे अभी आप देख पा रहे हो। आप वीडियो को पॉज़ करके देख सकते हो कि आपका जो डिवाइस है सपोर्ट करता है एप्पल इंटेलिजेंस को या नहीं। तो इनमें से अगर एक भी फीचर आपको नहीं पता था या फिर इंटरेस्टिंग लगा है, तो आपको सिर्फ इतना ही करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब कर सकते हो। पास में आपको जो बेल आइकन दिख रहा है, उसे भी क्लिक ज़रूर करिए। देखते रहिए ऑल इन टेक हिंदी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।